हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के 1 to 4 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 5 फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आइडेंटिटीज की हेल्प के साथ हम ये प्रूव करेंगे। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट कोसिकेंट थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकती हूँ, राइट। और कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोट थीटा को कोस थीटा बाय में साइन थीटा, राइट। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या लूंगी स्टूडेंट्स में, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का। अब ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर पर भी है डिनोमिनेटर पर भी है, यानी मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बाय में साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। इस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, तो मैं यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर इसे भी कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा। 2 टाइम्स है तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया। अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस करो तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन नीचे वाली आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो आप देख सकते हो हमें यही प्रूव करना था। तो इट मीन्स वी कैन राइट hence proved, right। Now moving to part number 2। second part है स्टूडेंट्स cos a बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में cos a। किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सेकेंड ए के, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा नहीं लिख रही, यहीं से ले रही हूँ। तो यहीं पर अगर स्टूडेंट्स लेंगे हम तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा कोस ए, राइट। अब 1 प्लस साइन ए को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर कोस ए को इस पूरे से डिवाइड करोगे तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये कुछ होगा कोस स्क्वायर ए प्लस, ये आइडेंटिटी हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा स्टूडेंट्स। और नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इसी तरह रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए और कोस ए, राइट। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर तो क्या बनाते हैं 1। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 1 एक ऑलरेडी पहले ही है और यहाँ पर ये क्या है 2 साइन ए और नीचे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, 2 को कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या था कोस ए। तो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय कोस ए। अब 1 बाय कोस ए तो सेकेंड ए होता है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 2 सेकेंड ए। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
right? This is your second part of sum number 5. Now moving to third part. पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है tan थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस tan थीटा इक्वल में क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। अब सेकेंड में चेंज करना है तो यानी बाय में कोज होना चाहिए 1 बाय कोज होना चाहिए, ठीक है, और कोसेकेंड में चेंज करना तो 1 बाय साइन होना चाहिए। इट मीन्स हमें इसको साइन पोज में चेंज करना पड़ेगा। तो tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा और इसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। सिमिलरली कोस थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा और इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब ऊपर वालों को तो एज इट इज रहने देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा को और नीचे वाले का हम ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा। एलसीएम लिया साइन थीटा तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा साइन थीटा और बीच में साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 को कोस थीटा से किया तो ये आया कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम तो आएगा कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स? 1 और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा होता है। 1 को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे कोस थीटा आएगा, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा आएगा, फिर कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आएगा। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, साइन थीटा बाय में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस थीटा बाय में साइन थीटा तो कोस थीटा बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये एक्स का रेसिप्रोकल क्यों होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवीजन में है तो जब भी हम इन दोनों टर्म्स को इसको उठाकर रखेंगे और इसको उठा के सीधा लिखेंगे तो बीच में डिवीजन होगी, डिवीजन को जब भी मल्टीप्लाई में बनाएंगे तो राइट साइड का रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर ये अभी तक हमारे पास आया है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे दोबारा से एक और बार एलसीएम, पर उसके लिए हमें इसको साइन थीटा कोस थीटा बनाना पड़ेगा इसको। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और स्टेप करेंगे। वो क्या स्टेप करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, बट वो साइन यहाँ पर इस प्लस पे इफेक्ट डालेगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। अब हम लेंगे इसका दोबारा से एलसीएम, तो जब दोबारा से एलसीएम लेंगे कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा और इसको कैंसिल करेंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, राइट। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ए माइनस बी यही होती है और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा। तो मैंने ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। अब इसके नीचे क्या था कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1, तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा पाई में क्या आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो ये साइन थीटा कोस थीटा इसके भी नीचे होगा इसके भी नीचे होगा, तो 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा
कोस थीटा बाय में साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा और 1 बाय साइन थीटा कोसेकेंड थीटा और 1 बाय कोस थीटा सेकेंड थीटा। तो हमेशा से यही प्रूफ करना था, 1 प्लस कोसेकेंड थीटा सेकेंड थीटा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं क्या यही प्रूव करना था। यस, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा 1 प्लस कोसेकेंड थीटा सेकेंड थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, राइट। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको प्रॉपर फोकस करना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ इसे सोल्व करना है। अगर आप इसमें छोटी सी भी गलती कर दोगे तो आपको आंसर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। कहीं पे प्लस माइनस में कुछ भी गड़बड़ होगी तो वहां पे क्वेश्चन आपका रुक जाएगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ फुल फोकस के साथ आपने इसे सम को सोल्व करना है। नाउ मूविंग टू पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस सेकेंड ए, सेकेंड ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 बाय कोज ए, और यहाँ पर भी सेकेंड ए को कैसे लिखूंगी 1 बाय कोज ए, राइट। अब हम इसको करेंगे एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा कोज ए और ये जाएगा कोज ए प्लस 1, क्योंकि कोज ए एलसीएम आया तो 1 को कोज ए से डिवाइड करेंगे कोज ए आएगा, कोज ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोज ए आएगा, फिर प्लस का साइन, कोज ए को कोज ए से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे क्या है यहाँ पर 1 बाय कोज ए। अब जब इसे आपस में सॉल्व करेंगे तो कोज ए बाय प्लस 1 बाय में कोज ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कोज ए ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा कोज ए प्लस 1। अब स्टूडेंट्स या तो हम इसका क्या कर सकते हैं रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो सेम यही आ जाएगा, या फिर हम राइट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। साइन स्क्वेयर ए बाय में 1 माइनस कोज ए। अब आपको अच्छे से याद होगा साइन स्क्वेयर ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोज स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कोज स्क्वेयर ए तो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे क्या था 1 माइनस कोज ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोज ए, और यही इसमें बच रहा था 1 प्लस कोज ए या 1 प्लस कोज ए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो दिस इज योर पार्ट नंबर 4। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में है कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1, यानी यहाँ पर माइनस है कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल में हमें प्रूव करना है इसे कोसिकेंड ए प्लस कोट ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हमें कोसिकेंड और कोट में चेंज करना है, तो क्यों ना हम इसे साइन ने इसे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कोटे में चेंज हो जाएगा, साइन से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसिकेंड आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो हो जाएगा कोज ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा कोज ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए एंड माइनस 1 बाय साइन ए। तो ये कुछ आएगा स्टूडेंट्स कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंड ए, राइट। और ये हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंड ए, राइट। अब हम यहाँ पर कोट ए और कोसिकेंड ए को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंड ए माइनस 1, और ये हो जाएगा नीचे कोट ए माइनस कोसिकेंड ए प्लस 1, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों ना अगर हम यहाँ पर कोट ए प्लस कोसिकेंड ए से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बन सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे कोट ए प्लस कोसिकेंड ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कोट ए प्लस कोसिकेंड ए,
ठीक है, तो मैं अब यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रही हूँ, लिखा मैंने नीचे पर मैं ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंड ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंड ए, राइट। अब ऊपर वाले को तो हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंड ए -1 कोट ए प्लस कोसिकेंड ए, और नीचे वाले को क्या करते हैं, हम इस कोट ए कोसिकेंड ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। तो जब कोट ए माइनस कोसिकेंड ए को मल्टीप्लाई करेंगे कोट ए प्लस कोसिकेंड ए के साथ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ए, और जब +1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंड ए, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये किसकी आइडेंटिटी है, ये तो -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। बट यहाँ पर कोट स्क्वायर ए पहले है तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, यानी ये -1 हो जाएगा। तो कोट ए प्लस कोसिकेंड ए -1, ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंड ए, और जब नीचे इसको चेंज किया तो ये आ गया -1 प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंड ए। अब ये देखो ये सेम है, कोट ए कोसिकेंड ए -1 कोट ए कोसिकेंड ए -1, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या स्टूडेंट्स, कोट ए प्लस कोसिकेंड ए। तो जरा चेक कीजिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस यही प्रूफ करना था। इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड इट, तो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज योर पार्ट नंबर 5. नाउ मूविंग टू 6th part.